नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे आज जिनका जन्मदिन है। उनको सभी लोग महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई और कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। 7 जुलाई 1981 रांची में उनका जन्म हुआ। 23 दिसंबर 2004 में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला। फ्रेंड्स, धोनी के जीवन में जो उतार चढ़ाव हमने मूवी के माध्यम से देखा और मैगजीन में जितना पढ़ा, उससे हमें ये समझ में आया कि व्यक्ति कुछ भी हो जाए, अगर जुनून है तो वह अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। जैसा कि देखने में आया कि इनके माता पिता, खास करके इनके पिता, चाहते थे कि ये छोटी सी कोई नौकरी कर लें, उसके बाद ये खेलते रहें, जबकि वो जानते थे कि मेरे बच्चे को खेल बहुत पसंद है, लेकिन उनकी मानसिकता थी कि खेल में बहुत कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए पहले पढ़ाई और इस तरह से कैसे कैसे उतार चढ़ाव भरे जीवन में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, खेल की शुरुआत की। सबसे पहले ये रेलवे में नौकरी किए और वहाँ भी मन नहीं लगा, क्योंकि दोनों काम को ईमानदारी के साथ नहीं किया जा सकता। पूरा समय मैच में नहीं दे पाना, पूरा समय जॉब में नहीं दे पाना, ये चिंता इनको बनी रहती थी। इसलिए इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और पूरी तरह से मैदान में आ गए। फ्रेंड्स, मूवी में हमने देखा कि जब धोनी छोटे से थे तो एक बार मेले में अपनी माँ के साथ मेला देखने गए थे और वहाँ सभी बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद रहे थे। वहीं पे एक दुकान पे हनुमान जी की फ़ोटो और बहुत तरह की फ़ोटो लगी थी, वहीं पे सचिन की फ़ोटो लगी थी। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ये लेना है। माँ ने कहा कि बेटा, ये कौन से भगवान हैं, कौन सा मुकुट लगाए हैं, इनको क्या करेगा तू लेकर के। लेकिन इनकी जिद के आगे माँ हार गई और माँ ने इनको दिला दिया वो पोस्टर, और ये आए घर में, पोस्टर को अपने कमरे में इन्होंने लगाया। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, यह बहुत ही संयोग की बात है कि किसी को नहीं पता था कि कभी ऐसा भी संयोग बनेगा कि इसी बच्चे की कप्तानी में सचिन, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो 7 से 8 साल तक खेलकर विश्व कप हासिल करते हुए विश्व विजेता बनेंगे। धोनी से हम सबको जीवन में बहुत सीख मिलती है। बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं कि बच्चे मैच देख रहे हैं तो उनको लगता है कि बच्चे केवल पढ़ें, खेल न देखें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, उसको खेलते हुए देखते हैं, उसकी फिल्में देखते हैं, तो उसके जुनून, उसके संघर्ष, उसने जो हासिल किया है अपने जीवन में, उन सब चीज़ों को देख करके हम भी वहाँ से कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इतना संघर्ष भरा जीवन रहा धोनी का, उसके बावजूद इतनी महानता हासिल करना। कई बार इनकी कप्तानी पर भी प्रश्न चिन्ह आया, कई बार ये भी आया कि इनको संन्यास ले लेना चाहिए, अब नहीं खेलना चाहिए, अब बल्ला नहीं चल रहा है। लेकिन इतना शांत स्वभाव इनका है, इन्होंने कभी भी मुख से जवाब नहीं दिया और अपनी पूरी एनर्जी को अपने बल्ले में उतार देते थे। और जब मैदान में आते थे तो धोनी नहीं बोलते थे, इनका बल्ला बोलता था। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर शॉट देखने के लिए लोग आँखें गड़ाए बैठे रहते थे। ऐसे तो औरतें मैच कम देखती हैं, लेकिन बचपन से मेरी शौक़ थी और पहले हम बचपन में देखते तो घर में डांट भी पड़ जाती थी। उसके बाद शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चे देखते थे तो बच्चों के साथ हम भी देखने लगे, फिर से हमने शुरुआत की। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी जीवन को निष्क्रिय मत बनाइए। जीवन में एक शौक़ जरूर पालिए, फिल्में देखने का, मैच देखने का, कोई भी, क्योंकि वो शौक़ आपको जीवंत बनाए रखती है। और उस व्यक्ति से जिससे आप
प्रेम करते हैं, जो आपका आदर्श है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमने धोनी से सीखा कि विषम परिस्थितियों में कैसे शांत रहना है, कैसे मौन रहना है। कितने मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए इन्होंने कितनी ऊंचाइयां हासिल की, अपने परिश्रम, अपनी लगन, अपने जुनून के बल पर। यदि हमें कुछ हासिल करना है तो जुनून ज़रूर होना चाहिए। जैसे मुझे कृष्ण की भक्ति हासिल करनी थी, तो मेरे अंदर ये जुनून आया कि अगर मीरा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस जुनून से मेरे अंदर कृष्ण की भक्ति आई। आपको किसी पद पे जाना है, टीचर बनना है, कहीं भी जाना है, कोई मंजिल हासिल करनी है, उसके लिए जुनून बहुत ज़रूरी है। आप जुनून रखिए, शौक़ रखिए और एक आइडियल बनाइए जिसके पदचिन्हों पर चल करके आप अपने मंजिल को आसान बनाइए। तो आज धोनी का जन्मदिन है। हम सभी की तरफ से कैप्टन कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम किसी महापुरुष के बारे में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।